केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। ये बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके बारे में कब सोचेगी? देश तरक्की कैसे करेगा? हमारी राय है बीजेपी आनी चाहिए। मोदी की अरे अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो आएगा, बढ़िया जो काम नहीं काम अच्छे नहीं करेगा वो नहीं आएगा। इन्होंने विदेशों में अपनी इतनी बड़ी भारत की पहुंचा मोदी सरकार की वो कारण है। वो चोरी करोगे तो तुम काम करते, चोरों की सरकार थोड़ो बनती है। बस ये तो बराबर का ही चल रहा है हिसाब किताब। बराबर कौन कौन? ये अपने राहुल गांधी का इंडिया और बीजेपी एनडीए दोनों का बराबर से ही दिखाई दे रहा अभी तो। लेकिन कांग्रेस छोड़ नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की धड़कन, दिल्ली की धड़कन, लाल किला चांदनी चौक पर। यहां हम आए हैं और जानेंगे देश की जनता की राय आने वाले चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आइए जुड़ते हैं हम जनता से और उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव किस मुद्दे पर होंगे। राम मंदिर पर, धर्म के नाम पर, या फिर मुद्दों के नाम पर, जनता के मुद्दों पर। 2024 के चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार की वो कारण है। वो चोरी करोगे तो तुम काम करते, चोरों की सरकार थोड़ो बनती है। हिंदुस्तान में जो आए हो तो हिंदुस्तान को काम करके दो। अब जैसे आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है, आपके पास पावर था तो आप मोदी को भी दिखाओ कि मोदी चोर है। उसकी संपत्ति चोर नहीं है, उसकी संपत्ति को जब्त करो ना। आप जैसे कहने का मतलब कह रहे कि मैंने कुछ नहीं किया। आपके पास रकम निकली है? केजरीवाल, हाँ जी। और मोदी को चोर हो तो मोदी की संपत्ति दिखाओ ना। वो तुम कहाँ चले गए जब तुम दिल्ली में बैठे, पंजाब में बैठे हो, यूपी में योगी महाराज बैठा है। लॉकडाउन लगा, सबको राशन दिया, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। केजरीवाल भी तो फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहा है। ये बिल 20 दिन का ले रहे हैं। 2 महीना का बिल जो आता था ना, वो 20 दिन का क्यों बिल ले रहे हैं? तुम खारा पानी पिला रहे हैं, खारा पानी पिला रहे हैं। हाँ जी, इनके पास पानी है कहाँ? ये झूठ कर दिया है, महिलाओं को फ्री कर दिया। जेंट्स का गाड़ मरा नहीं चले जाएंगे? अरे नहीं, गाली देने। एक बात बताओ, हम भी गरीब आदमी है ना, हम पटरी पड़े मच्छर खा रहे, ठीक है? हम पटरी पर पड़े मच्छर खा रहे, यहाँ मजदूरी करके अपने बच्चे पाल रहे। तुम राशन भी बंद करो, सारे काम बंद कर दो और फ्री वाला काम बंद करो, लेकिन हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर दो। झंडा तिरंगा रहना हमारा चाहिए, ठीक है? मेरे लाल किला को लेके बाबूजी ये कह रहा हूँ कि जो आए थे, सरकार से कोई बात रखनी थी ना तो इज्जत से, किसान आंदोलन। हाँ जी, किसान आंदोलन की बात, इज्जत से सरकार से बात करो। अगर जो भी बात करनी, इज्जत से सरकार से बात करो। और अगर तिरंगा पे हाथ लगाओगे तो बहुत गंदा काम हो जाएगा। जब यहाँ पर, जब किसानों ने जब यहाँ पर खालिस्तानी झंडा लहराया था, जब यहाँ पर इन्होंने झंडा लहराने को तो इन्हें मौका ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे झंडा ये चढ़ ही नहीं पाएंगे वहाँ, और जो चढ़े हैं तो मरे हैं। मोदी सरकार को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने तब भी ऐसा लिया कि किसान यूनियन से कि अपना भी बचे और उनको भी बचा दिया। सर, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, नेता हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हमारी खुशहाली करे, हमारे बच्चों को शिक्षा दे, हमें स्वास्थ्य दे। अचानक से कोई बीमार पड़ गया या अटैक पड़ गया, उनके परिवार का क्या होगा? अटैक पड़ गया, उसकी आजकल हमारे देश में अटैक बहुत पड़ते हैं, उसकी वजह से आदमी मरे ना। सरकार ऐसी सुविधा करे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और दूसरी बात, वर्तमान में जो सरकार है, उनके 5 साल कार्यकाल क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, मैं फिर वर्तमान भी कह रहा था, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। ये बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके बारे में कब सोचेगी? देश तरक्की कैसे करेगा? यही नागरिक अगर विदेश जाके नौकरी करेगा तो वहाँ कहेगा ना इस बात को कि रोजगार नहीं है हर देश में।
तो इसी वजह से हमारी वर्तमान सरकार से आशा है। लेकिन केंद्र सरकार तो कहती है कि हमने रोजगारों मतलब जो युवाओं को रोजगार के कई नए माध्यम दिए, बिजनेस करने का तरीका सिखाया और तमाम तरह की चीज़ें सुविधाएं दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्किल डेवलप नहीं हुई है, बातों का जादू है, बातों में कुछ नहीं होता, जुमलेबाजी है, बातों के अंदर कुछ नहीं धरा हुआ। अगर किसी भी भारतीय से पूछा जाए कि मुझे इस 5 साल के कार्यकाल में क्या लाभ मिला, तो वो इस लाभ को नकार देगा। तो आपकी नज़र में केंद्र की बीजेपी सरकार वैलिड नहीं है केंद्र में होने के लिए? केंद्र में अगर वो उनको मौका दोबारा से मिले, मगर अब की जो 5 साल का कार्यकाल निकला है वो कार्यकाल ना निकाले, और अगर वही कार्यकाल निकालना है तो सत्ता छोड़ दें। कौन आपको लगता है वैसे, अगर मोदी के अलावा किसको प्रधानमंत्री पद के लिए आप उम्मीदवार या फिर वैलिड मानते हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए मैं किसको वैलिड मानता हूँ? मैं दोनों को ही मानता हूँ। एक हो गई भारतीय जनता पार्टी, एक हो गई कांग्रेस, मगर फ़र्क सिर्फ इतना हो रहा है कि जो आपने दिखाया हमें वर्तमान सरकार ने, वो हमने पहले कभी नहीं देखा। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर ऐसी सुविधाएं मिली कि अगर किसी कंपनी को भी ये सुविधाएं दी होती तो मैनेजमेंट अच्छे से होता। कितने के परिवार उजड़े, जवान बच्चे मरे, भूख से मरे। वो तो पूरी दुनिया का हाल था। महामारी के आगे महामारी के आगे भूख से मरना एक अलग चीज़ होती है सर, और महामारी से मरना एक अलग चीज़ होती है। जब आपको इस तरह का काम करना था तो जनता के आगे हर तरह की सुविधा प्रदान करनी चाहिए थी। ये देश का अधिकार बनता है, ये प्रधानमंत्री का अधिकार बनता है कि वो देश की जनता को सुरक्षित पूर्वक रखे। इस महामारी के अंदर उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वो कानूनन सही है? देखिए, गिरफ्तारी करनी थी तो बहुत पहले भी हो सकती थी, और इस समय में गिरफ्तारी का साफ मतलब क्या है? आपने कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिखा, आपने गवाही के तौर पर अरेस्ट किया है, कोर्ट सबूत मांग रही है, आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जनता को दिखाइए ना कि अरविंद गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है। हाँ, अगर ये गिरफ्तारी होनी थी तो आप इलेक्शन से पहले करते और प्रूफ के साथ करते। किसी की भी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ आपने एक भी सबूत नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? जब कोर्ट जज कोई फैसला ले लेता है, जो चंद्रचूड़ जी है जो फैसला ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट आप जाते हैं तो फिर संविधान का ये हत्या है। 2024 में क्या लगता है, बीजेपी 400 पार करेगी? बीजेपी का लोगों के साथ गठबंधन करना ये हार का संदेश देता है। अगर आप 4-5 पार्टियों को मिलाकर जीत हासिल करते हैं तो क्यों ना आप खुद से लड़ें। आप खुद से लड़ें, खुद से क्यों नहीं लड़ते आप? आपने कुछ पार्टियों को जोड़ लिया, अब हर किसी की इंडिया अलायंस भी तो वैसे ही चुनाव लड़ रहा है। इंडिया अलायंस क्या है? इंडिया अलायंस ये है कि एक सत्ताधारी पक्ष जो लोकतंत्र की हत्या करे, राजतंत्र लेके आए, तो इस तरीके से लोगों को मिलना पड़ रहा है। ये मिलना बीजेपी राज के खिलाफ, मतलब ये जंग जरूरी है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी पावरफुल पार्टी है, उसकी शक्ति अपार है, तो अपनी शक्ति के बल पर इलेक्शन जीतना चाहेगी तो वो हमेशा जीत जाएगी। हमारी राय है बीजेपी आनी चाहिए। मोदी की, अरे अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो आएगा, बढ़िया जो नहीं काम अच्छे नहीं करेगा वो नहीं आएगा। इन्होंने विदेशों में अपनी इतनी बड़ी भारत की पहुंचा दी, जिसे भारत को कोई जानता नहीं था। भारत के लिए सिर झुकाते हैं लोग, तो इसलिए मोदी की सरकार आनी चाहिए। जनता के मुद्दों की अगर बात करें तो उनको लेकर क्या लगता है, बीजेपी जनता के मुद्दों पर खरी उतरी है? अरे मुद्दे क्या है? मुद्दे तो भाई ऐसा है, हमें तो अच्छा लगा है जो सरकारी नौकरी मिली है ना, बहुत बच्चों को मिली है। कहने को लोग कहते हैं जो पढ़े हुए बच्चे हैं नौकरी उनको मिली है। पहले क्या होता था, जिसमें पैसा होता था, जिसकी जुगाड़ होती थी उसको मिलती थी, लेकिन अब जो पढ़ा हुआ बच्चा उसको नौकरी मिल रही है और वैसे लोग रह रहे हैं।
400 पार की उम्मीद है इस बार, जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 पार जाएगा। भाई ऐसा है 400 थोड़ा बहुत कम रह जाएगा, लेकिन मिला जो के हो सकता है 400 पार हो जाए। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली की सरकार को लेकर क्या कहना है? जो दिल्ली के अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो कानूनन सही है? ऐसा है, देखो केजरीवाल की जो गलत काम कोई भी करेगा, मैं करूँ या आप करो, तो उसकी गिरफ्तारी होना की जरूरी थी। आप बताइए। भाई जो गलत काम करेगा उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे मैं करूँ चाहे आप करो चाहे कोई और करे, ठीक है। इसमें कोई उसकी बात नहीं है, कोई गलत नहीं हुआ। जनता के लिए एक तरीके से लोकतंत्र का एक पर्व की तरह होता है, त्योहार होता है। तो क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में किसकी जीत होगी? बस ये तो बराबर का ही चल रहा है हिसाब किताब। बराबर कौन कौन? ये अपने राहुल गांधी का इंडिया और बीजेपी एनडीए, दोनों का बराबर से ही दिखाई दे रहा अभी तो। लेकिन कांग्रेस छोड़ के नेता भाग रहे हैं, बीजेपी की तरफ शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है मुश्किल है इस बार। वो तो अपने उसके अंदर जा रहे हैं, अपनी परेशानियों में जा रहे हैं। क्या ये किस हिसाब से जा रहे हैं, जबकि ये भी बढ़िया गवर्नमेंट है, वो भी बढ़िया गवर्नमेंट है, वो चलाएगी वो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है। मतलब इस बार कड़ी टक्कर होगी। वैसे इस बार आप ही पहले शख्स मिले हैं जिसने ये बताया कि एनडीए और इंडिया अलायंस में कड़ी टक्कर, वगैरह हर कोई कह रहा है कि बीजेपी एक तरफा चुनाव है इस बार। नहीं कड़ी टक्कर होगी। कड़ी टक्कर होगी। 400 पार मुश्किल लग रहा है? नहीं 400 पार तो नहीं, तो 400 पार तो बहुत बैठे हैं। बहुत बैठे हैं। हाँ। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे लेकर लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र पर हमला कर रहा है, ईडी को केंद्र का पपेट बता रहा है, कठपुतली बता रहा है। आप क्या मानते हैं? बस ये तो वही जान से कि भाई ये बेईमाना इन्होंने कराया नहीं करा, करप्शन कराया नहीं करा इन्होंने, तो जो मैं इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता कुछ भी। वो उनका अपना अलग हिसाब है कि वो क्या सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी? मोदी की होगी। ऐसा क्यों? मोदी ये काम कर रहे थे ठीक। 2 काम अगर आप गिनवा दे तो मैं मान जाऊंगा। क्या काम नहीं किया? अब मतलब जो उन्होंने किए हो, जो आपको अच्छे लगे। हाँ। काम उन्होंने सारा काम ये वही करे, मोदी जी कर रहे हैं। जैसे मंदिर बनवाया, और भी काम मतलब काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। और क्या लगता है दिल्ली के अंदर वो तरक्की नहीं दिखी आपको? दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए, यहाँ की जनता की बात की जाए, यहाँ की सरकार की बात की जाए, तो क्या वो मुद्दे आपको ठीक नहीं लगे? ठीक है जी, सब ठीक है तो फिर नहीं मोदी जी के काम ठीक है ना। अच्छा, मोदी जी का काम ठीक है। तो काम ठीक क्या लगे? कम से कम 2 काम तो गिनवाइए। मंदिर बनवा दिया, एक मंदिर और हो गया, ठीक हाँ, है। फिर ये जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं पाकिस्तान के साथ, हमारी जीत होती है उसमें। तो जीत तो 1947 से होती आ रही है। हाँ, फिर उसमें तो कांग्रेस थी उस समय, तो फिर तो उन्हीं को बना रहना चाहिए। अब है ना जी, जाके उनके घर पे मारे हैं, तो मोदी के टाइम में मारे हैं। अच्छा, 400 पार हो पाएगा इस बार? क्या लगता है है? 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा जी, बिल्कुल हो भाई पाएगा। अंकल जी से भी बात करते हैं। आप बताइए हाँ जी, 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? 100% 400 पार गारंटीड। क्योंकि काम पे पब्लिक जो है वोट दे रही है। काम, वैसे बीजेपी के कामों की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन काम गिनवा नहीं पाते। नहीं गिनवाता हूँ, मैं गिनवाता हूँ काम, कौन से काम नहीं करे मैं गिनवाता हूँ। हाँ जी, नंबर 1 मंदिर बना, नंबर 2 370 370 हटा। अच्छा, दूसरा जनधन योजना पूरी चली, और जितने भी है ये कौन सा ये बच्चों को जो भर्ती करा था अग्निवीर भर्ती करा, वो एक अपनी स्टैंड बाई में रिजर्व रखा उन्होंने। तो ये है कि ये बहुत सारे काम, एक 2 काम नहीं, हजारों लाखों काम करे हैं, जिसकी वजह से वोट पब्लिक देगी, 100% देगी। कोई कितने भी चिल्लाता फिरो, कितना भी भारत जोड़ो तोड़ो कुछ भी करो। एक वो मुलायम सिंह का लड़का है अखिलेश यादव, वो अपने आप में पता नहीं क्या बन रहा है, वो उसको अब की बार 0 मिलेगी, और कांग्रेस को तो यानी डबल डिजिट में भी आना मुश्किल है। वैसे आप रहने वाले कहाँ के? मैं फरीदाबाद का, हरियाणा का। हाँ, दिल्ली की राजनीति पे तो आपकी नजर होगी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट ने भी कहा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। क्या आप भी मानते हैं कि ये गैर कानूनी अंदर क्यों है? कोर्ट गलत कह रहा है? नहीं तो कोर्ट कह रहा तो छोड़ दो, कोर्ट छोड़ क्यों नहीं रहा? वो कोर्ट के ऑर्डर को क्या प्राइम मिनिस्टर बीजेपी उससे भी ऊपर है, छोड़ क्यों नहीं देते वो? विपक्ष का कहना है कि भाई चुनाव में केजरीवाल और उनके नेता भाग ना ले पाए, इसी वजह से उनको नहीं, वो अगर करप्ट नहीं होते ना, 50-50 लाख रुपए फीस ले रहा है ये सिंघवी पिंघवी जितने वकील हैं, 12 वकील है, एक वकील की फीस 500 रुपए 5 लाख रुपए है एक हियरिंग की। इतने सारे वकीलों की फौज, यार एक को भी नहीं निकलवा पा रहे, तो क्यों? उनके पास प्रूफ है, सबूत है। ईडी ने भी बोला, सीबीआई ने भी बोला, और सब ने बोला, एनआईए ने बोला, ये सारे लिपटेंगे। क्योंकि कांच की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, समझ गई? जो चढ़ गई एक बार 2 बार 1.5 बार जो भी है,
तो निकलवा क्यों नहीं रहे? सिंघवी जैसा वकील को आप बात कर रहे हो, 1 घंटे के लेता है वो 1 लाख रुपया, पूरे दिन की हियरिंग के 5 लाख लेता है, हारो या जीतो। ऐसे वकील अगर इनका कुछ नहीं करवा पा रहे, सिसोदिया को नहीं निकल पा रहे और सत्येंद्र को नहीं निकल पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कोर्ट छोड़ क्यों नहीं देती? अपने बिहाफ पे छोड़ दे वो कि तुमने गलत पकड़वाया। अरे हट रहे यार, हाँ हट रहे हैं भाई, हट रहे हैं, हट रहे हैं, अभी हट रहे हैं, है ना जी। तो ये देखो, अगर कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ, कोर्ट के पास तो पता है ना कि कौन सही कौन गलत। कोर्ट इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है कोर्ट, और लेके वो कह दे कि हम अपने ब्याह पे छोड़ रहे हैं, बीजेपी जबरदस्ती फंसा रही है इनको। 2024 के चुनाव में क्या लगता है कि जो नतीजा है वो एक पक्ष रहेगा या फिर कुछ टक्कर देखने? ना कोई टक्कर है ही नहीं, कुछ भी टक्कर नहीं है, कोई जीरो, पक्का 100% जी। और नहीं, अब ये कैसे बन पाएंगे? राम मंदिर में इन्होंने एंट्री ली, बोले दिखाएं राम मंदिर में गए, राम किसका? मेरा नहीं है या उनका नहीं है? ये मरेंगे नहीं या हम नहीं मरेंगे? अब जब मरोगे तो जाओगे किसके पास? राम के पास, है ना? तो राम किसका नहीं? फिर आपने एंट्री उनका निमंत्रण क्यों दाखिल किया? ये जनता नहीं जानती, सारी जनता जानती है। अब तुम भगवान से भी ज़्यादा बड़े हो तो बने रहो, तुम्हारे घरे कोई रोटी, जितनी DTC बस निकली है ना, 22 लाख रुपए जो लिए रिश्वत का, जब भी पता जनता को, क्या उन्हें पता नहीं है? ये जानते नहीं ये रुपया खर्च कहाँ से कर रहे हैं? क्या ये इन्होंने कमाया? नहीं तो जब केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, क्या वो सच है? क्या लगता है कि गिरफ्तारी सही है? जो आरोप लग रहे हैं ना, जो आपने किया है पहले चेक किया गया, और वो जो देखा गया, तभी आप यहाँ दिल्ली के राजा हो, है ना? आपको तो कोई वारंट आने से पहले ही आपको वहाँ एंट्री देना चाहिए था। आपके साथ वारंट हुए क्यों? है ना? गलती हमने थोड़ो की, आपने की। वो गलती की सजा मिलेगी नहीं? हाँ भाई, हम किसी को गलत करें तो हमें सजा देंगे या हमें छूट कर देंगे? सजा तो सजा है। 2024 में क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? 400 नहीं, 500 भी पार हो जाएंगे। अब आप इन्होंने जो चिट्ठी पत्ती पानी और जो लेडीज को बसें फ्री की है ना, इनसे इनका कोई तार नहीं करेगी, इनकी राजनीतिक मिट्टी में चली गई। तो ये थी आम जनता की राय लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले 2024 चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। तो इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।